गौतम गंभीर 3 क्रिकेटर्स को लेकर खासे परेशान हैं और ये परेशानी इसलिए है कि जो एक आइडियल प्लेइंग 11 गौतम गंभीर पर्थ टेस्ट मैच के लिए बनाना चाहते हैं, ये तीनों उस आइडियल प्लेइंग 11 को, उस आइडियल कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें जो पहला नाम है वो नीतीश राणा का है। देखिए, इंडिया जब भी सीना कंट्रीज में खेला है उसमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ने हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहले हार्दिक पांड्या थे, उन्होंने डिलीवर किया, साउथ अफ्रीका में डिलीवर किया, इंग्लैंड में डिलीवर किया। उसके बाद पिछले कुछ जो सीरीज हुई हैं उसमें जब से हार्दिक इंजर्ड हुए हैं तो शार्दुल ठाकुर ने उस कमी को कभी फील नहीं होने दिया। शार्दुल ने जब भी सेना कंट्रीज में गए हैं विकेटें भी ली हैं, रन भी स्कोर किए हैं और मोमेंटम मुखालिफ टीमों से छीना है। अभी एग्जैक्टली यही वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले हार्दिक निभाते रहे हैं या शार्दुल निभाते रहे हैं, इस दफा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी नीतीश राणा को। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस शो किया था, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था, तो ये उम्मीद थी कि वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में बड़े सूटेबल रहेंगे। मगर अब तक जब से वो ऑस्ट्रेलिया आए हैं, पिछले 20-25 दिन से वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और वहां पे उन्होंने वहां पे 4 डे मैचेस खेले हैं, तो ना उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है, ना उनकी बॉलिंग क्लिक कर रही है। अब हालांकि इंडिया का जो कॉम्बिनेशन गौतम गंभीर बनाना चाहते हैं वो यही है कि हम 5 बॉलर्स के साथ जाएं, जिसमें 3 स्पेशलिस्ट पेसर हों, 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर हो जाए और एक साथ में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाए, ताकि 4 पेसर की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए और बैटिंग डेप्थ भी रहे और एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाए। अब अगर 4 स्पेशलिस्ट पेसर्स के साथ जाएं, नीतीश राणा को ना खिलाएं तो बैटिंग टेल बहुत लंबी हो जाती है। और अगर 4 बॉलर्स के साथ जाएं और एक बैट्समैन खिला लें तो उसमें फिर बॉलिंग ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो नीतीश राणा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गौतम गंभीर उनसे खासे मायूस इसलिए हैं कि वो उस लेवल की परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है कि उन्हें फर्स्ट टेस्ट की टीम में शामिल किया जाए। आल्दो के अभी भी चांसेस यही हैं कि वो फर्स्ट टेस्ट खेलेंगे। जो दूसरा इसमें एक मिसिंग लिंक नजर आ रहा है, जो एक परेशानी की बात है, वो के राहुल हैं। देखिए, रोहित शर्मा अगर यहाँ होते और के राहुल ऐसे ही टीम में होते और फॉर्म में ना होते तो शायद इतनी परेशानी ना होती, क्योंकि फिर के राहुल मिडिल ऑर्डर के लिए होते और मिडिल ऑर्डर में और भी ऑप्शंस हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो के राहुल को बड़ी आसानी के साथ आप ड्रॉप कर सकते थे, प्लेइंग 11 में ना खिलाते अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर वो फॉर्म में नहीं है। बट अब इशू ये है कि के राहुल की एब्सेंस में जो फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं इंडिया के, वो के राहुल हैं रोहित शर्मा की एब्सेंस में। तो अब के राहुल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि रोहित शर्मा है नहीं, आपको एक एक्सपीरियंस ओपनर चाहिए है। तो के राहुल के अलावा आपकी नजर में कोई ऑप्शन नहीं है और के राहुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया में, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हैं। बल्कि आउट ऑफ टच की बजाय कहें कि वो आउट ऑफ फोकस हैं, यानी वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि जैसे वो खेलते हुए ग्राउंड में नहीं होते, कहीं और होते हैं। अब कोई उनको साइकोलॉजिकल मसाइल चल रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं क्या चल रहा है उनके साथ, लेकिन कोई इशू है, वो हमेशा एब्सेंट माइंडेड नजर आ रहे हैं। उनको अगर हम ड्रॉप कर देते हैं प्लेइंग 11 से, हम कहते हैं कि ठीक है आउट ऑफ फॉर्म है, नहीं खिलाते, रोहित शर्मा है नहीं, फिर तीसरा ऑप्शन क्या होना है? ईशर वन होने हैं। वैसे तो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, कोई शक नहीं है उसमें, और अभी बहुत लंबे स्कोर करके आया है। पिछले 6-7 फर्स्ट क्लास मैचेस में उसकी 4-5 हंड्रेड थी ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले, इतनी सुप्रीम फॉर्म में था, इसीलिए वो सिलेक्ट हुआ था। बट जब से वो ऑस्ट्रेलिया में आया है, वो के राहुल और वो एक ही ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं। इतनी इनिंग्स हो चुकी हैं, किसी इनिंग्स में परफॉर्म नहीं किया, फीट मूवमेंट आ नहीं रही, बाउंस को समझ नहीं पा रहा है। तो वो जो एक इंडियन पिचेस से अपने आप को एडजस्ट करना है ऑस्ट्रेलियन पिचेस में, वो वाली एडजस्टमेंट उनको अभी तक समझ नहीं आ रही। और अब ये दोनों ओपनर्स में से अगर जिसको भी खिलाया जाएगा, वो जाहिर है कि अगर जल्दी आउट होता है तो आगे नंबर 3 नंबर 4 उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ओपनर्स का, एक सॉलिड ओपनर का ऑस्ट्रेलिया में होना बहुत जरूरी है आपके मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए। तो जिस तरीके से नीतीश राणा, के राहुल और ईशरमन आउट ऑफ फॉर्म है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इससे इंडिया की जो प्लेइंग 11 की वरीज हैं उसमें खासा इजाफा हुआ है।